हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ किया है और मेरा आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हुआ है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं वीडियो के थ्रू शेयर करती हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू अगर किसी को भी कुछ हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। जैसा कि मैं अलग-अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हूँ, तो आज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूँगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन या जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, आपको कहीं भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप आईवीएफ भी नहीं करा रहे हैं, अगर आप ऐसे किसी कपल को जानते हैं जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके मैरिज के बहुत साल हो गए हैं, फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। शायद उनको कुछ होप नज़र आए कि ज़्यादा एज होने के बाद भी आईवीएफ के थ्रू फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें बेबी मिल सकता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ऐसे कपल को जानते हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो उनके साथ शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर एम्ब्रो ट्रांसफ़र। तो जब हमारा आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, हमें हमें इंजेक्शन लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जो एग को स्टिमुलेट करने के लिए इंजेक्शन लगते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा एग पिकअप भी हो जाता है और एम्ब्रो भी बन जाते हैं। अगर हमें फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र कराना है तो हमारा डे 4 या डे 6 में फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हमें फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाना है तो जब हमारे एम्ब्रो बन जाते हैं, उसके बाद लैब में फ्रीज़ कर दिया जाता है। जब भी आपके डॉक्टर ने डिसाइड किया होता है कि कब ट्रांसफ़र करना है, उस समय आपका एम्ब्रो ट्रांसफ़र की डेट दी जाती है। और जब हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, उसके सेकंड डे से फिर से हमारी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है। और उसके कुछ दिन बाद जब हमारी एंडोमेट्रियम की थिकनेस, जब हमारी गर्भाशय की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जब एक पर्टिकुलर साइज़ की हो जाती है, उसका थिकनेस एक पर्टिकुलर साइज़ का हो जाता है, जो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के लिए सही हो, तब हमें एम्ब्रो ट्रांसफ़र की डेट दी जाती है। और एम्ब्रो ट्रांसफ़र के लिए हमें एम्ब्रो ट्रांसफ़र के दिन हमें एडमिट होना पड़ता है। तो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के दिन हमें क्या-क्या करना चाहिए? पहली बात तो हमें खाली पेट क्लिनिक जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम ब्रेकफ़ास्ट करके जा सकते हैं, हल्का-फुल्का जो भी ब्रेकफ़ास्ट करना हो, आप वो ब्रेकफ़ास्ट करके क्लिनिक में जा सकते हैं एडमिट होने के लिए। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसा कि आपको थायरॉइड हो, तो आपको थायरॉइड की मेडिसिन लेना है। अगर आपको बीपी है, तो बीपी की मेडिसिन भी आपको लेना है। आपकी क्लिनिक से आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएँगे। तो मेरा जो एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ था, वो मॉर्निंग के समय हुआ था। तो मॉर्निंग में हमें 7 बजे बुलाया था और 7 बजे एडमिट होने के लिए कहा गया था। तो हम लोग 7 बजे क्लिनिक में पहुँच गए थे। उसके बाद कुछ थोड़ा पेपर वर्क होता है एडमिट करने के लिए, वो हो जाता है और हमें एक रूम दिया जाता है, उसमें हमें एडमिट कर दिया जाता है। ये हो गया एडमिट का प्रोसेस। यही प्रोसेस आई थिंक सारे क्लिनिक में अप्लाई किया जाता है, आपको उस दिन एडमिट होना पड़ता है। एम्ब्रो ट्रांसफ़र के दिन हम जब क्लिनिक में आते हैं तो हमें कोई भी ऑर्नामेंट्स, जो भी हमारी ज्वेलरी है, वो हमें घर पे ही रिमूव करके जाना चाहिए। क्लिनिक में अगर हम ऑर्नामेंट कैरी करके भी जाते हैं, तो वहाँ हमें सब रिमूव करना पड़ता है। इसलिए आप घर पर ही अपने जो भी अ, कॉस्टली ज्वेलरी हो, गोल्ड, डायमंड, तो आप घर पर ही रिमूव कर कर जाएँ। और आप किसी भी तरह का कॉस्मेटिक अपने अपने फेस पे अप्लाई ना करें।
अपने फेस और बॉडी को एकदम क्लीन करके जाएँ, अच्छे से नहा धोकर जाएँ। किसी भी तरह का परफ्यूम ना यूज़ करें, ना ही कोई भी कॉस्मेटिक कुछ भी यूज़ ना करें उस दिन। उसका रीज़न है कि जो हमारा एम्ब्रो ट्रांसफ़र के समय किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का इन्फेक्शन क्योंकि ये सब केमिकल है, जितने भी कॉस्मेटिक होते हैं उसमें केमिकल डाला होता है, केमिकल से ही बनते हैं तभी वो इतने दिन तक प्रिज़र्व होकर रहते हैं। हम सालों-साल क्रीम, परफ्यूम ये सब यूज़ करते हैं, तो उसमें केमिकल होता है। इसलिए हमें क्लिनिक से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप किसी भी तरह का मेकअप यूज़ ना करें उस दिन, तो आप बस ऐसे ही नहा धोकर अच्छे से क्लिनिक में जाएँ। इवन अगर आपके नेल्स में नेल पेंट भी लगी है, तो आप नेल पेंट भी रिमूव करके जाएँ। और अगर आप डाई करते हैं हेयर, अगर आपके ग्रे हैं डाई करते हैं तो डाई भी बिल्कुल ना करें, उसमें भी बहुत केमिकल होता है और इन सब से एम्ब्रो की क्वालिटी में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखें। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपका एम्ब्रो ट्रांसफ़र होने वाला है, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें क्योंकि हमें अपना आईवीएफ सक्सेसफुल बनाना है, तो सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें हर एक अ, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब हम क्लिनिक में एडमिट होते हैं, तो उसके बाद हमें रेस्ट करने के लिए कहा जाता है और पानी पीने के लिए कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें पानी तो अपना हमारा जो ब्लैडर होता है, उसको फुल करना पड़ता है क्योंकि जब ब्लैडर फुल होगा, तभी ही जब अल्ट्रासाउंड करते हैं डॉक्टर, उन्हें एंडोमेट्रियम लाइनिंग दिखती है, जो भी यूट्रस का पार्ट है, वो क्लियरली दिखता है। इसलिए हमें बहुत सारा इतना पानी पीने के लिए कहते हैं कि आपको यूरिन का प्रेशर आए और आपको यूरिन होल्ड करके रखना है, तो इतना पानी पीना है। तो मैं अपनी तरफ से एक बात ऐड करना चाहूँगी कि आप इतना मतलब ब्लैडर तो फुल करना है, लेकिन आप उतना ही पानी पिएँ जितने में आप कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि जब हमें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, तो 4-5 मिनट का प्रोसेस होता है, उसके बाद भी 5-10 मिनट लेटने के लिए कहा जाता है, उसके बाद हमें यूरिन पास करना होता है। अगर आपको बोला जाता है कि बहुत सारा पानी पियो, मतलब कि यूरिन का प्रेशर आना चाहिए उतना, तो कभी-कभी कोई-कोई पेशेंट यूरिन का प्रेशर होल्ड नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से उन्हें यूरिन पास करना होगा, फिर से उन्हें ब्लैडर फुल करना होगा, तो इस तरह से एम्ब्रो ट्रांसफर का प्रोसेस आपका डिले होगा। तो आप पानी तो पीना है, लेकिन आप जितना अपना यूरिन होल्ड कर सकें, उतना ही पानी पीजिएगा। मैंने उतना ही पानी पिया था जितना मुझसे अ, होल्ड हो जाए क्योंकि हमें एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद भी 4-5 मिनट मुझे तो 4-5 मिनट लेटने के लिए कहा गया था, लेकिन अलग-अलग क्लिनिक में अलग-अलग इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करते हो, तो मेरे क्लिनिक में जैसे ही एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ 5 मिनट लेटने के लिए कहा गया और उसके बाद मुझे शो किया गया अल्ट्रासाउंड में। डॉक्टर ने बताया ये जो डॉट-डॉट दिख रहे हैं यही एम्ब्रो है मीन्स बच्चे हैं, अच्छे से आपका ट्रांसफ़र हो गया है सब कुछ अच्छे से हो गया है। उसके बाद डॉक्टर चली गई। 2 नर्स होती हैं हमारे साथ, मेरे केस में मैं बताऊँ तो वहीं पर 2 नर्स होती हैं। तो जब हमारा एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो जाता है, सारा प्रोसेस हो जाता है, थोड़ी देर लेटने के लिए कहा जाता है और जब हम उठते हैं, तब हमें एकदम सीधा नहीं उठना है, करवट लेके आराम से उठना है और थोड़ा धीरे-धीरे ही वॉक करके जाना है। तो मेरे क्लिनिक में ऐसा कोई व्हीलचेयर से ले जाना ऐसा अ, कोई सिस्टम नहीं था। मैं खुद ही वॉक करके आई और नर्स ने कहा था कि पूरा यूरिन पास कर देना और उसके बाद सीधे लेट जाना। तो करीबन 2-3 घंटे अ, हम क्लिनिक में ही थे और सीधा लेटने के लिए कहा गया था और जब डॉक्टर आई तो उनको सब ठीक लग रहा था, तो हमें डिस्चार्ज मिल गया और डिस्चार्ज मिलने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि क्या-क्या खाना है, क्या-क्या अवॉइड करना है। तो अ,
जो भी मेरे क्लिनिक से जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपको प्रॉपर रेस्ट करना है 2 से 3 दिन, उसके बाद आप हल्का-फुल्का थोड़ा-सा काम कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन आपको स्ट्रिक्टली रेस्ट करना है। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर से ट्रैवल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ओनली फोर व्हीलर अलाउ है, फोर व्हीलर से ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपका डिस्टेंस क्लिनिक से और आपके घर से आपकी क्लिनिक का डिस्टेंस बहुत दूर है, तो आप थोड़ा सँभल कर ही जाएँ। ब्रेकर में आप ड्राइवर या आपकी पर्सनल पर्सनल व्हीकल है, तो वो तो सँभाल कर ही जाएँगे, लेकिन अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो, तो आप उन्हें पहले ही बता दें कि ब्रेकर में आराम से ले जाइए क्योंकि ट्रीटमेंट हुआ है। ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको एम्ब्रो ट्रांसफ़र के दिन ध्यान रखना है। और सॉरी, एक बात और भूल गई, जिस समय डॉक्टर हमारा एम्ब्रो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तब आप मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बोल रही हूँ कि आपका जब एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है। जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है, उसको बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। जैसा डॉक्टर इंस्ट्रक्ट करते हैं, आपके पैर वो उनका जो बेड होता है, उस हिसाब से वो फिक्स कर देते हैं और आपको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस होने जा रहा होता है आईवीएफ का। इसी से सब कुछ डिपेंड होता है, क्योंकि उस समय हमारी यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। अ, प्रॉपर जगह पे हमारे एम्ब्रो ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अगर हम कुछ मूवमेंट करते हैं तो शायद वो प्लेस से हट जाए, या फ़ैलोपियन ट्यूब एम्ब्रो को सक कर सकती है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये टिप मैं देना चाहूँगी कि जिस समय आपका एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो आप बिल्कुल इधर-उधर ना देखें, बस आप आँखें बंद कर लें और आप जिस भी गॉड को बिलीव करते हैं, उस गॉड को याद करें और बस पॉज़िटिव ही प्रे करें और बिल्कुल लोअर बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल ना करें, और आपका 2 से 3 मिनट में एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो जाएगा और अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आप ये सारी इम्पोर्टेंट टिप्स ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जिस दिन आपका एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो। अगर मैं ऐसा वीडियो बना के शेयर करती हूँ, तो एटलीस्ट उन्हें तो हेल्प हो ही जाएगी, थोड़ा-सा उनको रिलैक्स लगेगा। तो मेरे वीडियो में जो कमेंट करते हैं, किसी-किसी का एम्ब्रो ट्रांसफ़र होने वाला है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना चाहिए और सभी के साथ शेयर करना चाहिए, शायद किसी को हेल्प हो। अ, तो मेरे वीडियो में यही सारी इम्पोर्टेंट टिप्स थी। अगर आपको मेरा वीडियो या वीडियो में दी गई कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।